पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट हासिल कर सके। पंजाब असेंबली में कुल 345 वोट कास्ट हुए। पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। पंजाब असेंबली में कुल 345 वोट कास्ट किए गए, 3 वोट मुस्तरद हो गए। सानिज की सीट साजिद मीर के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के MPs का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा, जब से मुस्लिम लीग नून बनी है उस वक्त से लेकर आज तक इत्तेहादी जमात रही है, हलीफ जमात रही है और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद आइंदा भी चलेगा। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मरकजी जमीयत अहले हदीस से हमेशा वफा की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इत्तेहादियों से मिलकर मुझे जितवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने सेनेट की सीट जीत ली। इत्तेहादियों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हाफिज अब्दुल करीम की कामयाबी जमहूरी अमल की जीत है। पंजाब के नशिस्त पर कामयाबी मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमत की फतह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। सारी तवज्जो अपने वर्कर्स और लीडरशिप के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि सारे नशिस्तों के बंदर बाट में मसरूफ़ है। इस सेनेट में अगर कोई 2 सीटें किसी की ज़्यादा आ गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और 2 सीटें कम आ गई तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। असल मसला तो ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या एफ़र्ट्स की गई हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या पॉलिटिक्स की गई है, क्या अलाइंसेस बनाए गए हैं, क्या किया गया है। तो एक अमूमी बात ये कही जा रही है कि जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो ही नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। सेनेट इलेक्शन से किसी जमात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती बानी बाहर आएं। बानी के बेटों की शराकत से एहतजाज में जान पड़ सकती है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। देखना होगा कि बानी के बेटों को वीज़े मिलते हैं या नहीं। जानवरों की तरह हमारे कई 100 मैंने वर्कर्स को देखा है वहां पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफ़ा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की डेवड़ी में आई हूँ और वो लोग जानवरों की तरह ज़मीन पर बैठे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दी। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने पार्टी की तकसीम के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं 9 मई कोई साजिश नहीं थी, बल्कि कारकुनान अपने लीडर के लिए निकले थे। हमारे कारकुनान को जानवरों की तरह अदालतों में पेश किया जा रहा है। हम किसी से डरने वाले नहीं, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात हुई। अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बहावलपुर में चिल्ड्रन हस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी, प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं।
पंजाब हुकूमत ने 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। लाहौर रावलपिंडी में एक और फैसलाबाद की 2 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। चारों मंसूबों पर 1755 मिलियन रुपए लागत आएगी। लाहौर गवाला कॉलोनी से गुलशन अहबाब तक, कहना फ्लाईओवर तक 2 तरफा 6.3 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी। पंजाब में ज़मीन की मलकियत का निज़ाम जदीद दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर इनकलाबी इक़दाम। जायदाद की मुंतकली के लिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का अजरा। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए जायदाद की मुंतकली मुकम्मल तौर पर शिफाफ होगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क होगा जो ये सहूलत देगा। ज़मीन मालिक अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र, फौरी कर्ज और इंश्योरेंस हासिल कर सकेंगे। पुराने क्योट की जगह पार्सल सिस्टम लागू होगा। सिर्फ एक कॉल पर मुफ्त पौधे आपकी दहलीज पर। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर घर घर पौधों की फराहमी का आगाज़। मुल्की तारीख में पहली बार शजरकारी के फ़रोग के लिए हेल्पलाइन 1399 कायम। डीजी मंसूर अहमद PHA कहते हैं कि पौधे हर घर तक पहुँचाना ग्रीन पंजाब विजन की जानिब अमली कदम है। हालिया बारिशों के बाद शहर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। PHA किसी भी बाग और ग्रीन बेल्ट पर निकासियाब यकीनी ना बना सकी। बागे जना, गुलशन इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क में भी नाकिस इंतजामात की शिकायत हैं। चीनी की कीमत में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार डीलर्स हैं। सदर ऑल पंजाब करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर का कहना है कि डीलर चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं होने देते। पहले मिल मालिकान ने शहरियों को लूटा, अब डीलर लूट रहे हैं। माली 2024 और 25 में पाकिस्तान की तिजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान का तिजारती खसारा माली साल 2024-25 में मज़ीद बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक खसारा 4 अरब 60 करोड़ डॉलर इजाफे से 26 अरब 78 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। बरामदात में 4% इजाफा हुआ मगर दरामदात 11% बढ़ गई। खसारे की बड़ी वजह खाम माल की ज़्यादा दरामद बनी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की मनसूखी मामूल बन गया। एयरलाइंस इंतज़ामिया कम तैयारों के साथ ज़ायद रूट्स चलाने के लिए कोशा। लाहौर से जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ ER 821 को 9 घंटे की ताख़ीर के बाद मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं कि एयरपोर्ट हुकाम परवाज़ों की मनसूखी का नोटिस ले। हुकूमती इक़दामात भी नज़रअंदाज। ट्रांसपोर्टर्स मन मर्जी का किराया वसूल करने पर बाजिद। मुसाफिरों का कहना है कि जिस तनासब से डीजल महंगा हुआ, इससे कई गुना ज़्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। सियालकोट के लिए किराए में 250 रुपये इजाफा। मुसाफिरों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर रेलवे ट्रैक की हालत ना संभल सकी। एक और हादसा। नारोवाल पैसेंजर 211 काला खताई रोड के करीब डीरेल हो गई। सुबह 9 बजे के करीब पेश आने वाले हादसे ने मुसाफिरों को घंटों मुश्किलात में डाल दिया। डीरेलमेंट की बायस मुसाफिर कई घंटे परेशान। मुतासिर ट्रैक नारंग मंडी तक खराब निकला। बार बार वज़रा बदलने के बावजूद निज़ाम में कोई बेहतरी ना आ सकी। पंजाब हुकूमत का ख़वातीन कैदियों और उनके बच्चों के लिए मिसाली कदम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कोट लखपत जेल का दौरा। MPA महविश सुल्ताना सफिया सईद के हमरा जेल इंतज़ामिया से मुलाकात की। ख़वातीन कैदियों से बातचीत, बच्चों की देखभाल पर जोर दिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद की सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी की जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी का पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी का दौरा, कारकर्दगी का जायज़ा और मुस्तकबिल के अहदाफ पर इजलास की सदारत की।
ब्रीफिंग में बताया गया कि 4.5 अरब की लागत से 700 जदीद आलात खरीदे जा रहे हैं। 77 साइंसदानों की भर्ती जारी है। आलमी इदारों से तरबियत दी जाएगी। पुलिस एहलकारों के अलाउंसेस अंग्रेज दौर की यादगार बन गए। ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान को 50 गुना ज्यादा सहूलियात। कांस्टेबल कन्वेंस अलाउंस सिर्फ 1232 रुपये, वॉशिंग अलाउंस महज 150 रुपये। 19 साल सर्विस के बाद भी कांस्टेबल की तनख्वाह 30,000 से आगे न बढ़ सकी। हाउस रेंट, कन्वेंस और वॉशिंग अलाउंस पुरानी शरह पर। पुलिस एहलकारों का शिकवा, हुकूमत से बारहा अपील के बावजूद तनख्वाहें और मरात जूं की तूं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जदीद निज़ाम मुतारिफ। अब ड्राइवर्स की वीडियो बनाकर QR कोड चालान जारी होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइवर्स की 5 सेकंड की वीडियो बनाकर QR कोड चालान जारी किया जाएगा। बॉडी कैम और मोबाइल फ़ोन कैमरे से वीडियो बनाना लाजमी करार। बगैर वीडियो या तस्वीर चालान जारी नहीं किया जाएगा। हर शहरी को चालान की मालूमात मोबाइल पर मिल देंगी। ई चालान की दुरुस्तगी सिर्फ एक ईमेल की दूरी पर। गलत ई चालान मौसूल होने पर शहरी फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गलत ई चालान की सूरत में शहरी etclhr@psca.psca.gop.pk पर सेफ सिटी से रब्ता करें। सेफ सिटी टीम तस्दीक के बाद चालान मनसूख कर देगी। खबरदार, हेलमेट नहीं तो सफर नहीं। 72 घंटे में मजीद 36,500 मोटरसाइकिल सवार चालान कटवा बैठे। 23,000 से ज्यादा जुर्मानों का सामना। 3 रोज में हेलमेट ना पहनने के खिलाफ कार्रवाइयों में 520% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जिले इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे में मजीद 24 ट्रक सामान जब्त कर लिया। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात हटा दी गई। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की शहर के हर इलाके में तजावुजात की चेकिंग की हिदायत। खबरदार, होशियार, तजावुजात करने वाला सीधा होगा गिरफ्तार। सीटो डॉक्टर अतर वहीद का फर्स्ट क्लीन पर फिर क्लियर विजन अमली शक्ल इख्तियार कर गया। 6 माह में 4,355 ऑपरेशंस में 11,219 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 169 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का खात्मा किया गया। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का शोबे तिब में कामयाबियों का सफ़र जारी। शोबे इमराज चशम के ज़र एहतमाम 100 कर्निया ट्रांसप्लांट की कामयाबी के साथ तकमील पर तकरीब हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, आंख है तो जहान है। पाकिस्तान में पहली बार लाहौर जनरल अस्पताल में एरोबिक क्लासेस का आगाज। प्रिंसिपल अमीरुल दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने अपग्रेड होने वाले शोबा फिजियोथेरेपी और एरोबिक क्लासेस का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल पैरा होकर इंसान बीमारियों से बच सकता है। मोदी सरकार की क्रिकेट दुश्मनी एशिया कप के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास खतरे में पड़ गया। चेयरमैन PCB का असूली मौक़िफ़ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बन गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल में 2 धड़ों की तकसीम वाज़ेह हो गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जूनियर इवेंट्स में उम्र की जल्दसाजी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। 21 साल तक जूनियर खिलाड़ियों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड और मेडिकल टेस्ट लाजमी होगा। गलत मालूमात पर पाबंदी और कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। कौमी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। टीम ने थाईलैंड में 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सीनियर कैटेगरी में कप्तान राव जफर इकबाल ने सिल्वर मेडल जीता। मास्टर 2 कैटेगरी में चौधरी मोहम्मद अशरफ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अरूज किरण ने सीनियर कैटेगरी में 2 कांसी के मेडल जीते। और चिड़ियाघर में डिस्काउंट का फॉर्मूला काम कर गया। खिड़की तोड़ रश ने इंतजामिया की आमदनी का नया रिकॉर्ड बना दिया। 4 रोज के दौरान
आमदनी 38,69,110 रुपये तक पहुंच गई। सिर्फ छुट्टी के रोज 17,31,210 रुपये आमदनी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।